हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हो? आई होप यू ऑल आर गुड। सो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है हम चैप्टर नंबर 13 कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन्स, क्लास 11th केमिस्ट्री। तो उसी सिलसिले में आज हमारा जो टॉपिक है, हम 6 वीडियोस इस चैप्टर पे कंप्लीट कर चुके हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ उनको भी देख के आना, ठीक है? नहीं देख के आए तो फिर तुम्हें पता है, हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं एल्काइंस पे। तो जल्दी से कॉपी पेन लेके आ जाओ और टॉपिक डाल दो एल्काइंस। तो मेरे प्यारे बच्चों, टॉपिक है हमारा एल्काइंस, ठीक है? तो आज का टॉपिक एल्काइन है। अब सर एल्काइन क्या होते हैं? जैसा कि हमें पता है कि हाइड्रोकार्बन्स देयर आर 3 टाइप, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन होता है, ठीक है? इसमें यानी एल्काइन वाले ट्रिपल बॉन्ड वालों को एल्काइन कहते हैं, ठीक है? अब सुनो, इसका एक फॉर्मूला है, जनरल केम फॉर्मूला CnH2n-2, ओके? वेयर n इज इक्वल टू क्या हो सकता है, 1 2 3, कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है? सो ऑन, कीप इन माइंड। ये फॉर्मूला है, जल्दी से नोट करो इस फॉर्मूले को। ये किसका फॉर्मूला है? एल्काइंस का फॉर्मूला है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? तो अभी आपको दिखाते हैं हम। ये है हमारा ट्रिपल बॉन्ड। देखो ट्रिपल बॉन्ड कैसे होता है, ध्यान से देख लेना, ठीक है? ये हमने क्या बनाया, जो फर्स्ट एल्काइन है, ठीक है? अब मैं लिखने जा रहा हूँ फर्स्ट एल्काइन, ठीक है? तो फर्स्ट एल्काइन कौन सा है देखना। पहला एल्काइन, एक कार्बन से तो बन नहीं सकता, तो 2 कार्बन ही लगाने पड़ेंगे। ये फर्स्ट एल्काइन हमारा है, इसका नाम क्या है? अब एल्काइन का नोमेनक्लेचर करते वक्त इसमें ध्यान देना होता है। ई, ये तो किसके लिए हो गया? ईथ क्यों बोला हमने? 2 कार्बन के लिए। आइन लगाते हैं तो इसमें क्या लगाते हैं? ट्रिपल बॉन्ड में आइन लगाते हैं। सफिक्स, सफिक्स मतलब हो गया जो पीछे से लगता है, ठीक है? जिसको हिंदी में प्रत्यय भी बोलते हैं, ठीक है? तो सफिक्स यहाँ पर लगता है आइन, ओके? ये किसके लिए होता है? ट्रिपल बॉन्ड के लिए, ठीक है? डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है? इन लगता है, जैसा कि आपको पता है, ठीक है? अब ध्यान से सुनना, ये फर्स्ट एल्काइन है, जल्दी से इसे नोट करो। फर्स्ट एल्काइन अगर तुमसे कोई पूछे तो तुम्हें क्या कहना है? क्या कहना है मेरे प्यारे बच्चों? वो बोलना है एथाइन, ठीक है? अब इसी का जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम भी लिख देते हैं। ये तो क्योंकि IUPAC है, IUPAC नेम है, ठीक है? और इसी का कॉमन नेम लिख दिया, कॉमन नेम। तो कॉमन नेम इज एसिटिलीन, ओके? एसिटिलीन, ये है इसका कॉमन नेम। जल्दी से इसे नोट करो, क्या है इसका कॉमन नेम? एसिटिलीन, ओके? यस, कीप इन माइंड। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी। राणा जी मुझे माफ करना, गलती मारे से हो गई। ये स्पेलिंग मिस्टेक मुझे माफ करना, मिस्टेक हो गई थी। तो कॉमन नेम ऑफ द फर्स्ट एल्काइन इज द एसिटिलीन, ओके? ये वही गैस है, यही गैस है जो पकाती है, ठीक है? तो ये पकाने वाली गैस भी है, ओके? पकाने वाली, अरे वैसे नहीं, बातों से नहीं। जैसे तुम पकाते रहते हो ना किसी से, बातें करके तो वो पक जाता है, जो बगल वाला बंदा होता है। तो पकाने वाली ये गैस है, ठीक है? इसको राइपनिंग गैस भी बोलते हैं, ठीक है? यही पकाती है ये गैस। तो जो भी फ्रूट्स पके होते हैं उसमें एक खास तरीके की ओडोर्स आती है। तुमने देखा हो, जैसे बनाना पका हो, आम पका हो, उसमें एक खास तरीके की ओडोर्स आती है ना। वो ओडोर्स किसकी होती है? एसिटिलीन की, या IUPAC नेम में कहें तो इथाइन की। और मेरे हाथ में पकाने वाली गैस है, ये दिख रहा है आपको ट्रिपल बॉन्ड। और इसमें ध्यान देना, एक ये ट्रिपल बॉन्ड देखो थोड़ा सा क्या हो गया, बेंट हो गया ना। जैसे बॉन्ड सीधे होता है, लेकिन ये सीधे नहीं है, इसमें क्या आ गया? थोड़ा सा कर्व जैसा आ गया, तो बेल्ट है। कीप इन माइंड, ट्रिपल बॉन्ड हमेशा सीधे नहीं होता, जैसे हम बना देते हैं ना इसे नॉर्मली। बट ये तो हमने पेपर पेन वर्क से बना दिया, बट प्रैक्टिकली क्या होता है, वो थोड़ा सा उसमें कर्व होता है, ठीक है? ये इसका ध्यान देना है। बट ये बॉन्ड सीधे होता है, ये स्ट्रेट होता है डायरेक्ट, ठीक है? सो कीप इन माइंड ये ऑल दीज माइन्यूट्स डिफरेंस, ओके? यस। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से जल्दी से जो भी नोटेबल है उसको नोट कर लो, ठीक है? वन मोर, एक और डेटा आपको याद रखना होता है। वो डेटा कौन सा है?
वो डेटा है जैसे सी सी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड की जो लेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ये डेटा बहुत काम आता है सी सी। अब सी सी डबल बॉन्ड थोड़ा सा छोटा हो जाता है 134, ओके 134 पिकोमीटर। ओके कमेंट करके ये बता देना कि पिकोमीटर का मतलब क्या होता है, यानी पी को मतलब कितना होता है, ठीक है। एंड सी ट्रिपल बॉन्ड उससे छोटा होता है, ठीक है, वो होता है 120 पिकोमीटर। तो ये डेटा भी बहुत काम आता है, तो इसको जल्दी से नोट करो, ये डेटा याद होना चाहिए। ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों को, समझ में आ गया। अब हम चलते हैं इसमें एक और चीज़, जैसे कि इसको पहले इरेज कर देते हैं, या आपने नोट कर लिया होगा। अब ध्यान से देखना, हाँ, जैसे कि हमारे यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक क्या होता है, पाई होता है। यहाँ पर भी क्या होता है, पाई होता है कि नहीं होता है, जल्दी से बताओ सर। होता है। अब मुझे एक चीज़ बताना, जो पाई बॉन्ड होते हैं, पाई बॉन्ड क्या होते हैं, पाई बॉन्ड में वो हमेशा कैसा एक्ट करते हैं, न्यूक्लियोफाइल जैसा एक्ट करते हैं ना, हमेशा न्यूक्लियोफाइल, यानी रिएक्टिव होते हैं। ओके, वो रिएक्टिव होते हैं, जो भी पाई बॉन्ड होते हैं सारे रिएक्टिव हैं, ठीक है। अब डबल बॉन्ड देखना, यहाँ पर मैंने ये लिखा, ये डबल बॉन्ड था और यहाँ पर था ट्रिपल बॉन्ड। अब वैसे तो पता है क्या होना चाहिए, ये ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए था, है ना, रिएक्टिव, और ये कम रिएक्टिव, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कीप इन माइंड, एल्काइन इज लेस रिएक्टिव देन एल्कीन। कीप इन माइंड, लेस रिएक्टिव, ये लेस रिएक्टिव है, एंड ये क्या है, मोर रिएक्टिव। इसको भी जल्दी से नोट कर लो। और हमें लगता है कि ट्रिपल बॉन्ड वाला ज़्यादा रिएक्टिव होगा, बट ऐसा नहीं होता है। ओके, हमने सोचा कि पाई बॉन्ड उसमें दो होते हैं, इसलिए वो एडिशन रिएक्शन से जल्दी करेगा, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, जो हम सोचते हैं वैसा नहीं होता है, जो हम नहीं सोचते वैसा भी हो जाता है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारा डेटा, ठीक है। आप देखो, इसको जल्दी से नोट कर लेना, हाँ, और ये लिख देना कि ट्रिपल बॉन्ड इज लेस रिएक्टिव देन द डबल बॉन्ड। सो आफ्टर दिस अब हम चलते हैं इस पे, किस पे, स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइन पे, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइन पे। इसे यहाँ रख देते हैं ट्रिपल बॉन्ड को, स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइन, ठीक है, ये स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइन पे। तो स्ट्रक्चर जैसा हमें पता भी है, ट्रिपल बॉन्ड, ये यहाँ हाइड्रोजन कुछ भी हो सकता है, ये हो गया एक सिग्मा बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड, ठीक है। अब सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में यहाँ पर ध्यान देना है, ये हमारे पास है पी की 3 ऑर्बिटल होती है, ये हमने पी जेड बनाई, ये बनाई हमने पी एक्स, ओके, और ये बना दी हमने पी वाई, ठीक है। जब पी एक्स मिलती है, ठीक है, इसके पी एक्स से ये और इसका जो दूसरे वाली का पी एक्स आया, ठीक है, ये पी एक्स, तो इनके बीच जो ओवरलैपिंग हुई, यहाँ पर जो बॉन्ड बना वो तो सिग्मा बॉन्ड बना, ठीक है। कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड बना, ठीक है। अब जो पाई है, पाई कैसे बना होगा, एक तो पी जेड मिल के, पी जेड वाली कैसे मिली, ये, और बगल में ये, तो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग, तो यहाँ पाई बॉन्ड बना। और पाई बॉन्ड में हमेशा कौन सी ओवरलैपिंग होती है, इसको ध्यान देना, कौन सी वाली, साइड वाइज, ओके, साइड वाइज ओवरलैप। इस वाले में कौन सी होती है, ये होती है हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैप हो रहा है। तो यहाँ पर और एक और होगा, पी वाई भी होगा ना, तो इसको भी ध्यान देना है। तो पी वाई से ओवरलैप करेगी, तो ये भी साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड बनता है, ये है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये तुमको समझ में आ गया, इसको ध्यान देना। जो पी एक्स होगी वो सिग्मा बॉन्ड बना रही होगी, पी वाई एंड पी जेड वो पाई बॉन्ड बना रही है, ठीक है, ये है। अब इस डेटा को जल्दी से नोट करो। इस डेटा को नोट करने के बाद यहाँ आ जाओ मेरे साथ। ये रेशमी जुल्फे
ये शरबती आंखें। हाँ, आप इधर देखना, ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। 1 2 3, ये ट्रिपल बॉन्ड, इसमें एक पाई है, 2 पाई है एंड एक सिग्मा है। अब इसका अगर हमको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, मैंने आपको ट्रिक बताई है पहले भी, ठीक है। अगर पिछली वीडियो नहीं देखी तो जरूर देख के आना, क्योंकि काम की चीज छोड़ते नहीं हैं। अब यहाँ देखो, इस कार्बन के पास एक सिग्मा ये है और एक सिग्मा ये है, 2 सिग्मा है। और पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, कीप इन माइंड, डोंट फॉरगेट। 2 सिग्मा के लिए एक s के ऑर्बिटल और एक p की, तो यहां पर sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन ये हो गया sp हाइब्रिडाइजेशन। ओके, अब sp हाइब्रिडाइजेशन ये भी हमको पता चल गया सर sp। और अगर यहीं पर क्या जाता 3 सिग्मा बॉन्ड आ जाते तो हम कहते सर sp2, हमको सर यह आता है। और अगर 4 सिग्मा बॉन्ड किसी कार्बन पर बनता है तो उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है यानी संकरण होता है वो होता है sp3 होता है। कीप इन माइंड, डोंट फॉरगेट ऑल दीज स्टेटमेंट्स। ओके मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया ना? यस। तो ये रही हमारी स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइंस। तो स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा कुछ होता है। ओके, अब इसके स्ट्रक्चर में मैंने जैसे भी बताया था आपको, ये ट्रिपल बॉन्ड है हमारे पास, ये है बॉलिस्टिक मॉडल से ये दिख रहा है। तो ये देखो कैसा बन रहा है, ये सिलेंडर जैसा बन जा रहा है ना, ये तो सिलेंड्रिकल, इसका जो बिहेव होता है वो कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है। इसको भी ध्यान देना है। देखो ये कैसा है, बॉन्ड सीधे नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड के क्या है, सिलेंड्रिकल है, थोड़ा सा बेलन जैसा बन गया, ठीक है। तो कीप इन माइंड द स्ट्रक्चर ऑफ द एल्काइन, ऐसा होता है। तो अब हम चलते हैं इसको नोट करने के बाद नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्काइंस पे, ठीक है। तो हम इस वाले को नोट इरेज कर देते हैं। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, सपने तेरी चाहतों के, सपने तेरी चाहतों। चलो अब इधर आ जाओ, ये क्या है, नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्काइन। सर ये टुच्चे वाली चीजें मत बताओ हमको, ये देखो इजी है रे। इसमें हमें क्या जोड़ना पड़ता है, लास्ट में आयन जोड़ना पड़ता है ना, पता सबको पता है सर। ये CH2 माना, 2 नहीं 3 करते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड CH2, ठीक है। कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या होता है, प्रोप होता है सर, ठीक है। पोजीशन लगा देते हैं, प्रोप प्रोप, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है, देखो 1 2 3, ठीक है। 1 तो क्या हो जाएगा, आयन, ये इसके ऐसे नाम लिखे जाते हैं, प्रोप 1 आयन, ठीक है। बहुत ईजी है, ट्रिपल बॉन्ड हमेशा आयन के लिए यूज होगा। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो क्या, 1 2 3 4, अगर हमारे पास ट्रिपल है और यहाँ पर डबल है, ठीक है, CH2 CH और यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH, ये हमारे पास है। अब देखो जो टर्मिनल है, टर्मिनल पे यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड। अब तुम सोचोगे कि यार ट्रिपल बॉन्ड तो बड़ा होता है तो नंबरिंग यहाँ से करनी है, तो इस पे ध्यान देना है। जब भी किसी भी कंपाउंड में टर्मिनल में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो तो हमेशा नंबरिंग कहाँ से करनी है, डबल बॉन्ड से, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखना कितने कार्बन है, पेंट हो जाएगा, पेंट 1 इन और 4 आइन हो गया, ये इसका नाम हो गया। तो कीप इन माइंड, इसको मत भूलना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। इस वाले में जब भी टर्मिनल पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा, कहाँ, टर्मिनल पे, कहाँ, टर्मिनल किनारे पे, ठीक है। तो यानी एंड भी कह सकते हैं, एंड्स, इसका एंड इसका एंड, डबल और ट्रिपल दोनों हो, तो आपको कौन से बॉन्ड में नंबरिंग करनी है, डबल बॉन्ड से, ट्रिपल से नहीं करना। माइंड में रहता है कि ट्रिपल बॉन्ड बड़ा होगा भाई, ट्रिपल सिंगल डबल ट्रिपल, तो ऐसा कभी मत करना, यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। कीप इन माइंड, डोंट फॉरगेट, और इसको जल्दी से नोट भी कर लो और लिख भी लेना
कि इफ बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट एंड इफ देयर इज अ चॉइस इन नंबरिंग द डबल बॉन्ड इज ऑलवेज गिव प्रेफरेंस। ठीक है, डबल बॉन्ड को हमेशा क्या करना है, प्रेफरेंस देनी है। तो इसका नाम हो जाएगा पेंट 1 इन 4 आइन। तो मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर भूल गए हो तो बादाम खा के आना। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ला 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 ला, इसको भी रेज कर देते हैं। ये अब आ गया हमारा अगला टॉपिक। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है देखना। हाँ, आइसोमेरिज्म ऑफ एल्काइन, एल्काइन के आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म एल्काइन, एल्काइन यानी फिर फॉर्मूला लिख देता हूँ। ठीक है, मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें याद हो जाएगा इसलिए। ठीक है, यस, क्योंकि बार बार करने से, एक्सरसाइज करने से यानी अभ्यास साधने से कोई भी चीज़ हम सीख सकते हैं। ओके, एज यू नो, यस। सो तो आइसोमेरिज्म इन एल्काइंस अभी की हेडिंग है। तो देयर आर 4 टाइप ऑफ द आइसोमेरिज्म ऑफ एल्काइन। पहला हो गया पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, दूसरा क्या है, चेन आइसोमेरिज्म। तीसरा है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ओके, ये। और फोर्थ है रिंग चेन खो गया है, ये वाला चेन नहीं है, ये वाला चेन नहीं है, ये वाला चेन है। ठीक है, तो हमारे पास ये है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हम पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात करेंगे कि पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होती है। तो जल्दी से पहले, सबसे पहले एल्काइन के जो भी आइसोमेरिज्म है उनको नोट कर लो। ठीक है, तो सबसे पहले पोजीशन वाले पे बात करेंगे। तो पोजीशन वाला है पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म बहुत ईजी है। देखो क्या करना है ना, जैसे हमारे पास है ये ट्रिपल बॉन्ड, ये ठीक है, ये हो गया, एक और लगाए थे CH3 CH2 एंड CH। ओके, फॉर्मूला क्या हो गया इसका, देखो C1 2 3 4 H कितने हो गए, देखो गिनो, 3 2 5 6 H है। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अभी देखो डबल बॉन्ड क्या है, कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, पहले नंबर पे 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा देखना, 4 के लिए क्या हो जाएगा ब्यूट, और पहले नंबर पे ब्यूटाइन हो गया। ठीक है, अब इस डबल बॉन्ड को मैंने बदल दिया ट्रिपल बॉन्ड को। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड को बदल दिया, ये तो ये हो गया CH3, ये भी हो गया CH3। तो इसका नाम हो गया 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 2 पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये जाएगा ब्यूट 2 आइन, ये है। ठीक है, तो अब फॉर्मूला देखो इसका भी सेम ही होगा, C4H कितने हैं काउंट कर लो, 3 3 6। ये केमिकल फॉर्मूला सेम है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर है, और डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है तो उनका जो नॉमेनक्लेचर होता है वो भी डिफरेंट होता है। तो वो ऐसे यानी ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज करने से जो आइसोमेरिज्म इंट्रोड्यूस यानी प्रोड्यूस हो रहा है उसे बोलेंगे हम पोजीशन आइसोमेरिज्म। ओके, तो पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज करने से जो आइसोमेरिज्म क्रिएट होता है उसे बोलते हैं हम पोजीशन आइसोमेरिज्म। कीप इन माइंड। ठीक है, तो अब हम जल्दी से इसे नोट करो, फिर पहुंचते हैं हम दूसरे नंबर वाले आइसोमेरिज्म में, यानी कौन से वाले में, चेन आइसोमेरिज्म। फिर वाले आइसोमेरिज्म को देख के तुम गाना गाओगे, चैन खो गया है कुछ तो हो गया है तुमसे मिलने के बाद दिलबर 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 हाँ दिलबर 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 हाँ दिलबर दिलबर। ये चेन आइसोमेरिज्म। जल्दी से हेडिंग डाल दो, डाल दी, वेरी गुड। मेरे प्यारे बच्चे बहुत होशियार है, एकदम साड़े हैं, फटाफट कर देते हैं। ये हमने ट्रिपल बॉन्ड किया। ठीक है, ये है। ठीक है, अब इसका नाम लिख देते हैं 1 कार्बन 2 3 4। अब ऐसा मत पूछना मैंने नंबरिंग यहाँ से करी क्यों, क्योंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड हमेशा प्रेफरेंस देंगे उसको, तो इसका नाम हो जाएगा पेंट 1 पे क्या लगा है, आइन लगा है सर, ये भी हो गया। ठीक है, अब इसी का हमने अगर चेन आइसोमेरिज्म बनाया, ये तो चेन में है तो इसको एक ब्रांच में डाल दो,
ये ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। ये तो नहीं हो सकता, 3 4 5, ये हो गया, ये और ये हो गया, ठीक है। ये देखो चेन चेंज कर दी ना, चेन को चेंज करेंगे क्या, एल्काइंस हैविंग 5 और मोर कार्बन एटम सो चेन आइसोमेरिज्म ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन चेन। कार्बन चेन की बिल्कुल चेन क्या होती है जिसमें नंबरिंग करते हैं, ओके 1 2 3 4, ये चेन बिल्कुल बदल गई ना, यहाँ चेन 5 की थी यहाँ 4 की हो गई। तो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 3 मेथाइल, 3 क्या होगा, मेथाइल होगा, ठीक है। उसके बाद देखना क्या होगा, ब्यूट हो गया और 1 पे क्या लगा है, आयन लगा है, ये हो गया ये। सो जो क्या होगी, जो चेन होती है, सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो क्या करते हैं, एक चेन यानी कार्बन के जो नंबर होते हैं उनमें एक नंबरिंग देते हैं जिसे हम चेन कहते हैं। उसी चेन को डिफरेंट करने से जो आइसोमेरिज्म प्रोड्यूस होता है उसे क्या बोलेंगे, चेन आइसोमेरिज्म। सो राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ चेन आइसोमेरिज्म, एल्काइंस हैविंग 5 और मोर कार्बन एटम्स सो चेन आइसोमेरिज्म ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ द कार्बन चेन, ओके। फॉर एग्जांपल ये आपके सामने हो गया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यस। तो अब हम चलते हैं, कहाँ चलना है सर, कहाँ चलाते हो आज हमको, अब हम चलेंगे बच्चों फंक्शनल आइसोमेरिज्म में। कहाँ चलेंगे, फंक्शनल। तो मैं इसे रीच कर देता हूँ, उसे नोट कर लेना, कौन सा वाला, चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। चलो चले मितवा हम ऊंची नीची राहों में, हम ऊंची नीची राहों में कहीं हम खो जाए, नींद से जागे हम, नींद से जागे तुम बहुत फंक्शनल आइसोमेरिज्म बहुत खो रहे हो, बसंती इन गीतों के सामने मत नाचना। ये हो गया फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब ये क्या होता है सर, हमने तो पहली दफा सुना। ये होता है एल्काइंस, एल्काइंस आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ डाइन। वो डाइन वाली डाइन नहीं है जो रात में आती है तुम्हारे घर, वो डाइन नहीं है। डाइन मतलब डबल बॉन्ड वाले, 2 इन होंगे, 2 डबल बॉन्ड होंगे किसी कंपाउंड में, उसको डाइन बोलते हैं। हाँ पता चला रात में कुछ वाली डाइन वाली नहीं, वाला डाइन नहीं है, ठीक है, यस। अब देखो, हाँ जैसे हमने एक बार कंपाउंड देखा, ये हो गया मेरी डाइन, ओ मेरी डाइन नहीं आई डाइन, मेरी डाइन नहीं आई डाइन, और अब भी मेल है खेले रोज लगा। ब्यूट 1 पे क्या हो गया, आइन हो गया, ये इसका नाम हो गया, ठीक है। अब देखना इसी का मैं इस पे फॉर्मूला अगर मुझे बताओ, C4 होगा, काउंट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 3 एंड 3 6, ओके 6 एंड। इसी पे मैं एक और नाम बना देता हूँ, देखना इसका, ये डबल बॉन्ड हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 एंड हाइड्रोजन 2। सो काउंट द ऑल द हाइड्रोजन्स and 4 and 6, same chemical formula same but different structure and name is also different, okay। तो देखते हैं नेम क्या होता है इसका, 1 2 3 4 ब्यूट 1,3 डाइन, ये देखो ये इसका नाम हो गया। तो इनको बोलते हैं हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म ऑफ एल्काइंस, ओके। सो write down the definition of the isomerism, yani functional isomerism, okay। So definition is the alkynes are functional isomer of the dienes, okay। So move on next topic, I mean last isomerism, वो कौन सा है, वो है ring chain isomerism। So put down the heading ring chain isomerism, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। चैन खो गया है, फिर से चैन खो गया, कुछ तो हो गया है। तो 4th वाला है रिंग चेन आइसोमेरिज्म का है बच्चों, ये है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। जल्दी से हेडिंग डालो। सर ये क्या है भाई, हमने पहली बार सुना, मैंने भी पहली बार ही सुना है यार, ठीक है। तो अब बना रहे हम रिंग चेन आइसोमेरिज्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल
एल्काइंस, एल्काइंस सो रिंग चेन आइसोमर्स, आइसोमर्स विद साइक्लो एल्कीन, एल्कीन। ओके, जैसे कि हमने एक लिखा, हाँ ये ट्रिपल बॉन्ड बना दिया CH, यहाँ हो गया CH3, इसका काउंट करो, C3 है, H कितने हो गए 3 4 हो गए, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया देखना, प्रोप 1 आइन। ओके, ये हो गया। इसी इतने ही नंबर और इतने हाइड्रोजन से मैं दूसरे स्ट्रक्चर बनाऊंगा, ये और ये हो गया। यहाँ डबल बॉन्ड कर दो, कितने हाइड्रोजन, एक, यहाँ 2 हाइड्रोजन और यहाँ 1 हाइड्रोजन। देखो इतने ही हाइड्रोजन और कार्बन से मैंने दूसरा स्ट्रक्चर बना दिया। अब इसको हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में ऐसे बनाते हैं नहीं बनाते हैं, ये इसका नाम क्या हो गया देखना, 1 2 3, ठीक है। तो साइक्लोप्रोपीन इसका नाम हो गया। सो माय छोटे छोटे बच्चों, एल्काइंस सो रिंग चेन, ओके, आइसोमेरिज्म विद साइक्लो एल्कीन्स। कीप इन माइंड किसके साथ बनाते हैं ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म, एल्काइंस किसके साथ, साइक्लो एल्कीन के साथ। तो जल्दी से डाल दो मेरे प्यारे बच्चों, डाल दिया, वेरी गुड। तो ये नोट डाउन कर दिया। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक में हमारे, इसे इरेज करते हैं पहले। जब हम इसे इरेज करेंगे तभी तो हमारे पास स्पेस बचेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्काइन का होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्काइंस, ठीक है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एल्काइन, ओके। ये है कौन कौन से, पहला है टर्मिनल एल्काइन, ओके, एल्काइन, और दूसरा है नॉन टर्मिनल एल्काइन, ये है। अब टर्मिनल मतलब क्या होता है कि जो ट्रिपल बॉन्ड है ना, जो ट्रिपल बॉन्ड है वो टर्मिनल पे है, यानी किनारे पे है सबसे ज्यादा। तो देखना इसको अगर हमने एक्सप्लेन करें, ठीक है, तो अगर ये हमने बनाया, ये देखो ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर आया, ये आया सर किनारे पे। लेकिन अगर नॉन टर्मिनल की बात करें तो वहां पर क्या हो जाएगा देखना, जो ट्रिपल बॉन्ड होगा ना वो कहाँ होगा, बीचों बीच में होगा। ये नॉन टर्मिनल किनारे पे नहीं होगा, कीप इन माइंड, वो किनारे पे नहीं होगा। तो ऐसे जो एल्काइंस होते हैं जिनमें ट्रिपल बॉन्ड कहाँ होता है, बीच में होता है, यानी किनारे पे नहीं होगा, एंड्स में नहीं होगा, तो उसे बोलते हैं हम नॉन टर्मिनल। और अगर वो एंड्स में है, किसी भी एंड्स में, लेफ्ट साइड के या राइट साइड के एंड्स में, तो वो उसको बोलेंगे हम टर्मिनल एल्काइंस। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप समझ में आ गया होगा कि एल्काइंस कितने टाइप के होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन क्या क्या है, ओके। तो अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारा है कि कैसे एल्काइंस को बनाते हैं, उस पे बात करेंगे, ठीक है, कि एल्काइन की यानी एल्काइन की प्रिपरेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसे रेज करते हैं, एल्काइंस कैसे बनाएंगे। तो एल्काइंस की कुछ जो इंपोर्टेंट प्रिपरेशन है ना, वो पेपर में आती भी हैं, उनको हमने स्टडी करना, 1 या 2 प्रिपरेशन देखनी है, ज़्यादा नहीं देखनी है, ठीक है, यस। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है, प्रिपरेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन। तो सबसे पहले फेमस जो मेथड है वो लिख रहे हैं, फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड से। ये है कैल्शियम। अपने घर में तुम क्या कुछ पकाए होंगे, जैसे फ्रूट्स पकाए होंगे, किसी का अगर गार्डन है तो, ठीक है। तो उन्होंने क्या डाला उसमें, कार्बाइड डाला, कार्बाइड। अब कार्बाइड क्या करता है, जब हम कार्बाइड को
कार्बाइड वाटर से रिएक्शन करता है तो ये बना देता है HC ट्रिपल बॉन्ड HC, ठीक है, एसिटिलीन, और बना देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये स्लैग्ड लाइम है, स्लैग्ड लाइम है, ओके। और जबकि ये क्या है, ये है एथाइन, ये दूसरा एथाइन, और यह दूसरा नाम क्या था इसका, एसिटिलीन, ओके, एसिटिलीन, ओके। और जो कौन सी गैस है, रैपनिंग गैस है, पकाने वाली गैस, भाई पका देती है, रैपनिंग गैस, ये किसी भी चीज़ को पका देगी, तो मैं भी पका देगी अगर तुम्हारे सामने छोड़ी जाए। तो हम ये कैल्शियम कार्बाइड से इसका प्रिपरेशन करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कीप इन माइंड, डोंट फॉरगेट इट, कि कैल्शियम कार्बाइड से तो हमारे जो भी कौन से जो फल पकाने वाले हैं, फ्रूट्स को पकाते हैं, वो कौन सी गैस से पकाते हैं, एथाइन यानी एसिटिलीन गैस से पकाते हैं। तो एसिटिलीन गैस कैसे बनती है, कैल्शियम कार्बाइड से। किससे बनती है, कैल्शियम कार्बाइड से। अब थोड़ा ये भी जान लेते हैं कि जो कैल्शियम कार्बाइड है वो कैसे बनता है, ठीक है। जो मार्केट में कार्बाइड आता है ना, कार्बाइड, ओके, जो फलों को पकाता है, फ्रूट्स को पकाता है, वो कैसे बनते हैं उसको भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। उसे कैसे बनाते हैं, उसे कैसे बनाएंगे भाई, देखो ये हमारे पास था कैल्शियम कार्बोनेट, ये लाइम स्टोन है, ओके, ये पत्थर है, चूना पत्थर, इसको हमने गर्म किया, गर्म करने के बाद ये CaO और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है। ये कौन सा हो गया, ये क्विक लाइम का फॉर्मूला है, क्विक लाइम है सर, ठीक है। अब क्विक लाइम की रिएक्शन हमने कराई कोक के साथ, किसके साथ, कोक के साथ, ये कोक है जी, क्या बना, कोक। अब कोक बनेगा क्या, Ca2 प्लस, ये पहले इसको जल्दी से नोट करो, क्या कोक के साथ रिएक्शन कराई, ठीक है, तो कोक के साथ रिएक्शन कराने पर क्या बना CO, ये भी बना, ठीक है। और इसको बैलेंस से कर लो, 2-3, ये तो ये बना हमारा कैल्शियम कार्बाइड। क्या है ये, कैल्शियम कार्बाइड। नोट इट डाउन फास्ट, okay, don't forget how to make calcium carbide, and from calcium carbide you can get एथाइन और एसिटिलीन, दैट इज अ राइपनिंग गैस, यानी पकाने वाली गैस होती है। पकाने वाली गैस का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताओ, C2H2 होता है सर, ये है पकाने वाली गैस। तो ये फर्स्ट प्रिपरेशन थी किसकी, एल्काइन की, कैसे एल्काइन को बनाया जाता है, ठीक है। अब हम दूसरी प्रिपरेशन करने वाले हैं, तो जल्दी से इसे नोट करो, मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर हम दूसरी प्रिपरेशन में पहुँचते हैं। तूने मारी एंट्री यार, दिल में बजी सीटी यार, टन 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 टन। ये हमारा दूसरा नंबर का जो टेक्निक है वो है फ्रॉम डी हाइड्रो हेलोजिनेशन करेंगे हम, ठीक है, ऑफ डाइहैलाइड्स का। डाइहैलाइड में दो हैलाइड्स लगे हैं उसमें, लाइक CH, इधर भी Br लगा है और यहाँ भी क्या लगा है, इसको 2 कर देते हैं तो बैलेंस हो जाएगा ये। और जब भी डिहाइड्रो हेलोजिनेशन हो रहा है, इसका मतलब हो गया कि क्या निकल रहा है, HBr, यानी एलिमिनेशन रिएक्शन है। हाँ, कौन सी रिएक्शन है, एलिमिनेशन। और एलिमिनेशन रिएक्शन में तुम्हें याद होना चाहिए कि क्या डालते हैं सर, एल्कोहलिक KOH डालते हैं, इसे भूलना मत। जब भी एल्कोहलिक KOH डाले होंगे, यानी एल्कोहल और KOH का जो मिक्सचर है, टेस्ट ट्यूब में पहले अल्कोहल डाला, थोड़ा सा KOH डाल दिया, फिर मिक्सचर बना दिया, ठीक है। अल्कोहल में ना शराब, हाँ। तो जब भी ये डालेंगे तो समझ जाना कि भैया का हो रहा, लफड़ा हो रहा भैया, ये लफड़ा करेगा। अल्कोहलिक क्या होगा, KOH, दोनों मिला के, अरे इसको अलग अलग नहीं लेंगे, ये इसकी गर्लफ्रेंड है जी, इसको दूर काहे रखते हो तुम, ये अल्कोहलिक KOH। तो जैसे अल्कोहलिक KOH डालते हैं तो हमारा CH डबल बॉन्ड लग जाएगा, ओके, ये CH डबल बॉन्ड लग गया, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कहाँ से आ गया, और एक 2 क्या निकलेंगे, 2 निकलेंगे HBr, ये। तो ये है, ऐसे भी हम यहाँ से, और ये क्या बना हमारा, एसिटिलीन, क्या बना, एसिटिलीन, राइपनिंग गैस, पकाने वाली गैस बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं, या एथाइन। एसिटिलीन इज द
एसिटिलीन इज द कॉमन नेम ऑफ द दिस गैस, ओके, बट एथाइन इज द आईयूपीएसी नेम, सो कीप इन माइंड, डोंट फॉरगेट ऑल दीज नेम्स। मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने डिस्कस किया एल्काइंस। तो एल्काइंस में हमने क्या जाना, सबसे पहले स्ट्रक्चर कैसा होता है एल्काइंस का, उसके बाद हमने डिस्कस किया उसका नोमेनक्लेचर एंड देन आइसोमेरिज्म, उसके बाद हमने प्रिपरेशन भी जान ली। तो प्रिपरेशन हमने दो टेक्निक जानी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ज़्यादा पढ़ने की उसमें ज़रूरत नहीं है प्रिपरेशन में, ओके। तो कल की वीडियो में हम एल्काइंस की फिजिकल प्रॉपर्टी एंड एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टी दोनों पे डिस्कस करेंगे। तो आज इजाज़त दीजिए, तो तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।